चौथा 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 रे बलूचिस्तान ना। चला बोले थे कि इसी के तहत एगो अंतरिम सरकार भी बना था, और अंतरिम सरकार भी बोलेगा किस मिशन के कहने पर बना, कैबिनेट मिशन के कहने पर। और जो एगो आजादी से पहले बना था और एगो आजादी के बाद, तो आजादी से जो पहले बना था वो कहिया बना था, 2 सितंबर 1946, और उस समय अध्यक्ष तो अंग्रेज में था। नाम क्या था तुम्हारा, माउंटबेटन में था ना रे। और नेहरू जी को कै गो था, 4 गो। कै गो था, 4 गो। पहला कौन था, उपाध्यक्ष। पहला कौन था, उपाध्यक्ष। दूसर रे प्रधानमंत्री। तेसर विदेश मंत्री न। और चौथा राष्ट्रमंडल। चौथा पटेल को कै गो रे, 2 गो। कै गो, 2 गो। कै गो, 2 गो। पहला चला, पहला रे। और दोसर सूचना एवं चला राजेंद्र प्रसाद को एक गो न, की नाम था, खाद्य एवं कृषि। चला बोलेगा रक्षा मंत्री ककरा बनाया था, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह न रे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री राजगोपाल। मुस्लिम लीग को कै गो मंत्रालय, 5 गो। कै गो, 5 गो। पहला वित्त। दोसर वाणिज्य। दोसर वाणिज्य। तेसर चला, तेसर चौथा विधि न, चौथा विधि। और पचमा स्वास्थ्य। तो मुस्लिम लीग को कै गो, पहला वित्त न, दोसर वाणिज्य। तेसर रे संचार। चौथा विधि न, और पचमा चला स्वास्थ्य। पचमा स्वास्थ्य, यही तक था ना रे। फिर एगो चला आजादी के बाद बना, और आजादी वाला पढ़ाए थे तुमको, अच्छा उन्हें पढ़ाए हैं। की होलो हो, रिमोट बात नहीं लेते आनो तो फिर वही कर दिया है। चलो ठीक है, यानी कलम लाओ। एक लाइव नहीं कियो अभी तक, कहाँ देखे, कमेंटवा दिखाओ ना रे। अगर उसके कमेंटवा नहीं देखेंगे तो बताओ, बिना देख ले कोई कैच पकड़ेगा रे। वैसा चला क्रिकेट हम बड़ा खतरनाक खेलते हैं। खेलने जाता है तुम लोग, अभी नहीं जब। सर मेरा ना है, कते के नाम ले रहते हो तुम लोग, ऑनलाइन वाला नाम लीजिए है। बड़का दिखाओ रे, कर कमेंट में बड़का दिखाओ। चलो चला, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, हम लोग जो पहला अंतरिम सरकार था उसका बात कर लिए। दूसरा अंतरिम सरकार विभाजन के बाद होता है, और संविधान सभा में लोगों की संख्या भी कम हो गई तुम्हारा। जो जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद जो अंतरिम सरकार बना 15 अगस्त 1947 को, उस समय तक संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो बच गया 299। कै गो बच गया तुम्हारा, 299। एगो पॉइंट लिखो तो नोट्सवा में नहीं है लिखना। तुम लोग ऑनलाइन वाला तुम लोग भी लिखना, विभाजन के बाद विभाजन के बाद संविधान सभा में संविधान सभा में संविधान सभा में 299 सदस्य 299 सदस्य थे। विभाजन से पहले 389 को था, बाद में मुस्लिम लीग तो चल गया पाकिस्तान को लेकर के,
तो उसके बाद जो संविधान सभा में सदस्य बचा उसकी संख्या कितना थी? 299। अब ध्यान से हमारी बात को समझना। अब जो दूसरा तुम्हारा अंतरिम सरकार बना, जो 15 अगस्त 1947 को बना। अब इस समय तो अंग्रेज चल गया था तुम्हारा, जब अंग्रेज चल गया तो अध्यक्ष तो भारतीय ही बनेगा। तो दूसरा जो अंतरिम सरकार बना था उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया तुम्हारा? सी राजगोपालाचारी को। ध्यान से समझिएगा, नेहरू जी चला इस बार भी सारा बढ़िया बढ़िया पद अपने पास रख लिए, बोले कि बॉस तो हम ही ना है हो, अब बॉस हम ही है तो बढ़िया बढ़िया पद हम ही रखेंगे। नेहरू जी को इस बार भी तुम्हारा चला काय गो मिला? 4 गो। काय गो मिला? 4 गो। पहला उपाध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा विदेश मंत्री और चौथा राष्ट्रमंडल। तो पहला वाला में भी नेहरू को काय गो? 4 गो और दूसरा वाला में भी 4 गो। कोनो दिक्कत है चला? लेकिन पटेल साहब को पहला वाला में काय गो मिला था? 2 गो, इसमें मिला 3 गो। काय गो मिला? 3 गो। पहला चला गृह मंत्रालय, दूसरा सूचना एवं प्रसार और तीसरा राज्य के मामले, तीसरा राज्य का मामला। दूसरा जो अंतरिम सरकार बना उसका अध्यक्ष कौन बना? सी राजगोपालाचारी। नेहरू जी को काय गो? 4। काय गो? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और चला पहला वाला में तो पटेल साहब को 2 गो था, लेकिन दूसरा वाला में काय गो हो गया? 3 गो। पहला कौन सा? गृह, दूसरा सूचना और तीसरा तुम्हारा राज्य का मामला ना। अब ध्यान से समझना, अब जब तुम देखेगा तो इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर वही मिला जो पहला वाला में मिला था। अब पहला वाला में क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। शिक्षा मंत्रालय चला पहला कोई और था, राजगोपालाचारी था ना। अब तो राजगोपालाचारी अध्यक्ष बन गए, तो शिक्षा मंत्री चेंज होगा कि नहीं होगा? और शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो थोड़ा से पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन बना था? क्या बोलोगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेल मंत्रालय कैसा मिला? जॉन मथाई को। रेल मंत्रालय जॉन मथाई को। वित्त मंत्रालय चला आर के षणमुखम शेट्टी। किसको मिला था तुम्हारा? आर के षणमुखम शेट्टी। लिखो एगो बात, लिखना। स्वतंत्र भारत का सर आपसे पढ़कर मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया यादव जी, और मैसेज देखो हमरो मजा आ गेलो चला। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा, आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। ये क्वेश्चन पूछ ले है बिहार पुलिस में कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। तो चला बजट जो पेश करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पेश होता है, और अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो अभी जो बजट पेश करती वही करती है तुम्हारा। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि वो कौन सा मंत्री थे? वित्त मंत्री थे तुम्हारा। समझ आ रहा है तुम्हारा? ध्यान से समझो। विधि मंत्री किसको बनाया गया? भीमराव अंबेडकर को। कानून मंत्री किसको बनाया गया? भीमराव अंबेडकर को। फिर से बताना, बोलेगा कि स्वतंत्रता के बाद जो 15 अगस्त 1947 को बना था, ऑनलाइन वाला तुम लोग भी चिल्लाना घर में, बोलेगा कि स्वतंत्रता के बाद जो तुम्हारा अंतरिम सरकार बना उसका अध्यक्ष कौन बना? सी राजगोपालाचारी। तुम्हारा बोलेगा नेहरू जी को काय गो मिला? चला 4 को। काय गो मिला? 4 को। पहला उपाध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा चौथा रे अचेला पटेल जी को काय गो? 3 गो ना रे। पहला वाला में काय गो था? 2 गो और इसमें 3 गो। अच्छा, पहला कौन है? गृह मंत्रालय। पहला कौन सा? गृह मंत्रालय। दूसरा है और तीसरा राज्य वाला मामला ना। अब बोलेगा राजेंद्र प्रसाद को कौन मंत्रालय? खाद्य एवं कृषि। शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
चला रेल मंत्री जॉन मथाई, वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेठी और विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्री किसको बनाया गया? भीमराव अंबेडकर। श्रम मंत्री पहला वाला में भी यही थे और इसमें भी यही है। तो श्रम मंत्री किसको मिला? चला जगजीवन राम। किसको मिला? जगजीवन। ककरा मिल लो? चला रक्षा मंत्री वही न रे, पहले में भी कौन था? बलदेव सिंह, और इसमें भी कौन है? बलदेव सिंह। चला स्वास्थ्य मंत्री कौन? राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्री कौन? राजकुमारी अमृत कौर। और वाणिज्य मंत्री ककरा मिला? सी.एच. भाभा। किसको मिला? सी.एच. भाभा। किसको मिला? सी.एच. भाभा। कोनो दिक्कत है? चला अब ध्यान से समझिएगा। संविधान सभा में जो 299 गो सदस्य था, या जो विभाजन से पहले 389 गो सदस्य था, उसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। कै गो थी तुम्हारा? 15। तो तुमसे पूछेगा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी? तो 15। लिखो, एक बात लिखो, पॉइंट लिखो कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल 15 थी। कुल कितना थी? 15। जिनमें कुछ प्रमुख महिलाएं जिनमें कुछ प्रमुख महिलाएं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना सोनू सर के जयकार ने बाचेला। मजा आ गलो रे। ये नाम हो रे रोशन कुमार। लव यू दोस्त। अब ध्यान से चला समझना। अब ध्यान से क्या बोले कि कुछ प्रमुख महिला थी ना रे, लिखना तो पहला लिखो। देख चला यहाँ पे है भी एगो दुर्गा भाई देशमुख है ना रे। एगो कौन है तुम्हारा? दुर्गा भाई देशमुख। पहला दुर्गा भाई देशमुख। दुर्गा भाई को छोड़ दिया, देशमुख लिख दिया सिर्फ। दुर्गा भाई देशमुख। दूसरा चला राजकुमारी अमृत कौर। अच्छा, ये लिखल है तुम लोग के नोट्स में? अच्छा, तब महिला का नाम छोड़ दो, लिखना छोड़ दो यदि नोट्स में लिखा हुआ है तो। दूसरा कौन है तुम्हारा? राजकुमारी अमृत कौर। तीसरा चला सरोजिनी नायडू। चौथा तुम्हारा विजय लक्ष्मी पंडित। चौथा कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। पांचवा रे मालती चौधरी। छठा सुचेता कृपलानी। छठा कौन है? सुचेता कृपलानी। सातवां कौन है? हंसा मेहता। अरे आठवां अम्मू स्वामीनाथन नायर। कौन था? अम्मू स्वामीनाथन नायर। क्लियर है? और चला नम्मा किसको याद रखेगा? कमला चौधरी। इन 9 गो से फाजिल आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इन 9 गो तोरा याद करना है। तो पूछेगा संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी तुम्हारा? 15। इसमें से कुछ प्रमुख महिला थी तुम्हारा। और कुछ प्रमुख महिला में पहला कौन क्या बोले? दुर्गा भाई देशमुख। दूसरा क्या बोले? राजकुमारी अमृत कौर। तीसरा क्या बोले? सरोजिनी नायडू। चौथा क्या बोले? विजय लक्ष्मी पंडित। चला नेक्स्ट क्या बोलेगा? मालती चौधरी। नेक्स्ट क्या बोलेगा? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्या बोलेगा? हंसा मेहता। नेक्स्ट कौन बोलेगा? हमी स्वामीनाथन आयर। और चला नेक्स्ट कमला चौधरी। चौधरी दूगो, काय गो? दूगो। चौधरी काय गो रे? दूगो। एगो मालती या दूसरा तुम्हारा कमला। एगो मालती या दूसरा कमला। दूगो चौधरी ना। तो बोलेगा संविधान सभा में काय गो चौधरी? दूगो। एगो मालती, दोसर कमला। बोलेगा कुल महिलाओं की संख्या काय गो थी? 15। काय गो थी? 15। बोलेगा क्या दुर्गा भाई देशमुख थी? तो क्या बोलेगा? हाँ। राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी। चौधरी काय गो रे? दूगो। काय गो? दूगो। पहला मालती, दोसर कमला। काय गो चौधरी? पहला दोसर। चला विजय लक्ष्मी पंडित भी थी ना, हंसा मेहता भी थी ना। तो यानी अम्मू स्वामीनाथन नायर। कोनो दिक्कत नहीं, तुम्हारा समझ आ गया? अब ध्यान से समझो। जब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली की, संविधान सभा काम करना कब से स्टार्ट किया? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और वो पहली बैठक हुई नई दिल्ली में। कहां पे हुई थी तुम्हारा? नई दिल्ली में। प्रथम बैठक में
जो सदस्य भाग लिए थे वो 207 है। किसी किसी किताब में या कोई कोई मास्टरवा 211 बता देगा तोरा, तो हम पहले बता दे रहे हैं। जो पहला जो मीटिंग हुआ था उसमें 207 को सदस्य था तुम्हारा। और भाई साहब जो पहला मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था तुम्हारा? 9 दिसंबर 1946। पहला मीटिंग का अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा यही था ना चला। लेकिन ये जो है अस्थाई नहीं था, क्या था? अस्थाई। क्या था तुम्हारा? अस्थाई। कौन सा? अस्थाई। अस्थाई था ना। यानी बोलेगा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो क्या बोलोगे? सच्चिदानंद। लेकिन अस्थाई था या अस्थाई? अस्थाई था ना चला। देखो लो कि 9 तारीख को जब मीटिंग हुआ तो 4 बजे मीटिंग ओवर हुआ, तो सबसे पीछा में बैठल थे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद। और नेहरू जी के लंगोटिया थे, मुंह लटकेले थे बेचारा। तो जब छुट्टी होने लगा तो नेहरू जी ने कहा कि की होलो, काहे मुंह लटकेले है? बोला दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। बोला है ऐसा काहे बोल रहा है हो, का दर्द है बताओ? बोला कि हमारा बड़ी मन था अध्यक्ष बनने का, लेकिन तुम बना दिए इसको। बोला हम थोड़ी बनाए, जेबी कृपलानी साहब ने कहा तो हम बनवा दिए। तो बोला इसीलिए तो बोल रहे हैं दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार भी नहीं रहा। तो बोला अच्छा काहे मुंह लटकेले है, तोरा बना देंगे हो। बोला कहिया? बोला रुक ना, अगला मीटिंग हो ले दे, बना देते हैं अगले मीटिंग में। बोला नहीं, इन्हें कि फिर भाई साहब तीसरा दिन किसी और को बना देना। बोला नहीं हो, तोरा बनाएंगे तो तोरे बनेले रह जाएंगे, खैनी बनाओ जल्दी से, खाते दोनों भाई। और चला जो दूसरा मीटिंग हुआ वो 11 दिसंबर को हुआ। कब हुआ तुम्हारा? 11 दिसंबर 1946 को ना। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा मीटिंग होता है और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के पद से हटता है और अध्यक्ष के पद पे किसको बैठाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई न चला। और अस्थाई कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई कौन बना था? सच्चिदानंद। समझ आ गया? तो बोलेगा संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 पटना में। कहां पे? नई दिल्ली ना। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद। अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई ना। तो बोलेगा अस्थाई कौन बना तुम्हारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई केमा मीटिंग में चला? दूसरा। और दूसरा मीटिंग कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। कोनो दिक्कत है? यहां तक समझ आ रहा है ना? अब ध्यान से समझो। तेसर मीटिंग होता है। अच्छा एक बात और ध्यान से समझिएगा कि जब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, अध्यक्ष जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, इन्होंने कहा कि अध्यक्ष के पद पे बैठा दिया है, लेकिन किसी इतना बड़ा देश का संविधान तैयार करना मुश्किल बात होगा ना, हो नॉर्मल बात तो नहीं होगा तुम्हारा। तो बोला हमरा 2 हेल्परो दे दो, एगो हेल्परो दे दो। तो बोला ठीक है, तुम अध्यक्ष बना है तो तेरा लिए एगो उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो संविधान सभा का जो पहला उपाध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया तुम्हारा, किसको बनाया गया था? क्या बोल रहे है? एच.सी. मुखर्जी। लेकिन बेचारे से नहीं संभल पा रहा था अकेले, तो बाद में कहा जाता है कि एगो और उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष तो 2 नहीं बना सकता था। राजेंद्र बाबू कह दिए थे कि भाई साहब जब तक सूरज चांद रहेगा राजेंद्र प्रसाद का नाम रहेगा कुर्सी पर, जब तक संविधान सभा रहेगा तब तक हम ही रहो, कोई और नहीं बनेगा। तो एक उपाध्यक्ष की संख्या और बढ़ा दी गई। तो पहला तो चला एच.सी. मुखर्जी बना और दूसरा कौन बना? वी.टी. कृष्णाचारी। अब बोलेगा जो दूसरा जो उपाध्यक्ष बना था वो कब बना था? 16 जुलाई 1947। कब बना था तुम्हारा? 16 जुलाई 1947। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है हो? तो बोलेगा संविधान सभा में अध्यक्ष तो एक था ना रे, और अध्यक्ष पहला अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा बना था। अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई न चला पहला मीटिंग ना। अब पहला मीटिंग क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 पटना में हुआ। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में ना। अब बोलेगा अस्थाई अध्यक्ष ककरा बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र। पहले मीटिंग में, केमा मीटिंग में। और दूसरा मीटिंग कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। पहले चला एक उपाध्यक्ष था,
और उपाध्यक्ष का नाम क्या था? एच.सी. मुखर्जी। बाद में एक और बनाया न रे, नाम क्या था? वी.टी. कृष्णमाचारी। अब बोले जो दूसरा उपाध्यक्ष बना वो कब बना? 16 जुलाई 1947। कब बना रे? कहिया 16 जुलाई 1900 यही था ना चला। अब ध्यान से समझो, संविधानिक सलाहकार बनाया गया था बी.एन. राव को। किसको बनाया गया था? बी.एन. चला, बड़ी पढ़ा लिखा इंसान। अंबेडकर साहब ने कहा कि बी.एन. राव यदि नहीं होता तो हम संविधान बना नहीं पाते। बी.एन. राव को अंबेडकर साहब अपने साथ रखते थे ऑल टाइम। और कहा जाता है कि पहला जो प्रारूप तैयार किया गया था, भले प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन पहला जो प्रारूप तैयार किया गया वो बी.एन. राव के द्वारा किया गया। तुम्हारा एक पॉइंट लिखो, तुम लोग के नोट्स में नहीं होगा, लिखना लिखना ऑनलाइन वाला तुम लोग भी। संविधान सभा में संविधान सभा में संविधान सभा में प्रथम प्रारूप संविधान सभा में प्रथम प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा बी.एन. राव के द्वारा बी.एन. राव के द्वारा बी.एन. राव के द्वारा पेश किया गया। बी.एन. राव के द्वारा पेश किया गया। कोनो दिक्कत नहीं चला? क्लियर? तो पूछेगा संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? क्या बोलोगे? बी.एन. राव। ध्यान से समझना। तीसरा मीटिंग होता है 2 दिन के बाद, यानी 11 तारीख को दूसरा मीटिंग हुआ। तीसरा मीटिंग होता है 13 दिसंबर 1946 को। और आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं ना हो, तो सब तो सरकारी स्कूल से होंगे हम लोग। तो सरकारी स्कूल में चला, जब जनगण मन हो सब हो जाता था तो हाथ ऐसे करवाया जाता था ना, और हाथ ऐसे करवा कर ना, हम भारत के लोग नहीं करवाता था। भारत को एक संपूर्ण प्रभु, हाँ हो गए। तो सीबीएसई वाला को रचना पड़ता है। हम लोग पहली बचपने में सीख लिए थे प्रस्तावना, काहे कि हम लोग से इतना कहवाया गया कि याद हो गया तुम्हारा प्रस्तावना, कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ऐसे नहीं चलता है रे। तो चला सब हम लोग को तो याद है सब था। सीबीएसई वाला रटता है, उन लोग को नहीं पढ़ाया जाता ये सब चीज। तो ये जो प्रस्तावना देखते हो तुम, तो प्रस्तावना जो तुम देखते हो वो प्रस्तावना पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और लेकिन उस समय उसको प्रस्तावना नहीं कहा गया, उसको उद्देशिका प्रस्ताव कहा गया। क्या कहा गया? उद्देशिका प्रस्ताव। तो तुमसे पूछेगा कि उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो कब लाया गया था? क्या बोलोगे? 13 दिसंबर 1946। ये तीसरा मीटिंग था ना चला। क्या मीटिंग था? तीसरा। क्या मीटिंग रहा? तीसरा। और पूछेगा कि उद्देशिका प्रस्ताव जो है, जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, वो किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किसके द्वारा? जवाहरलाल। और बोलेगा कि इसको पास कब कर दिया गया था? क्या बोलोगे? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। पूछेगा उद्देशिका प्रस्ताव कब लाया गया था? क्या बोलोगे? 13 दिसंबर 1946। बोलेगा किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बोलेगा पास कब किया गया, यानी मान्यता कब प्राप्त हुआ? 22 जनवरी 1947। कोनो दिक्कत है चला? याद हो रहा लो ना? अब ध्यान से, अभी हम बताएं कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या काईगो थी? 15 गो न रे। और उसमें से 9 गो प्रमुख महिला है तुम्हारा, और 9 गो प्रमुख महिला में चला हम एक एक करके सारा बात बता दिए। देखो ये इंक जो है बोर्ड को खराब कर रहा है, देखे देखे, हटाओ इस। एक पेपर लाओ, एक पेपर लाओ। ये देखो तो कोई कपड़ा है? तो हम का बोले हो? कहाँ गया इंक रे?
और कहीं है रे? यहाँ पे भी है। लवार दिया ना रे तुम लोग। हमारा हाथ वो गंदा हो गया। अरे हट गलो रे। आई दम ने आ तेरी का कितना है हो? ये सब अब नहीं ना हो। कहाँ है? आ तेरी का हमरा पता है। अब नहीं ना है रे। अब नहीं ना है। तुम ही लोग को ज्यादा दिख रहा है अब कुनो संविधान संविधान नहीं हो। संविधान होगा तो होगा यार, हमार हाथ हो गंदा। एला एगो कलम लाओ रो बढ़िया वाला। हाँ मार्कर वाला लाओ। अब चलाओ बढ़ियो चला। ये इंकवा जो है ना बीचवा में बर्बाद कर दिया। क्या हुआ सर जी? परेशान ही हो चला। एक बात ध्यान से समझते हैं। संविधान सभा में हम बोले कि महिलाओं की संख्या काय गो थी? 15। काय गो थी? 15 गो न रे। अब 15 में 9 गो प्रमुख न। पहला चला कौन सा? अरे दुर्गा भाई देशमुख। पगला है का रे? अब ये बतलियो ना। दुर्गा भाई देशमुख। दुर्गा भाई देशमुख। दूसरा राजकुमारी अमृत कौर। दूसर रे राजकुमारी अमृत। तेसर सरोजनी न। तेसर सरोजनी न। चौथा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। पचमा रे मालती। पचमा मालती चौधरी। छठा सुचेता कृपलन। छठा। सातवा हंसा मेहता। और आठवां अम्मू स्वामीनाथन नायर न। अम्मू स्वामीनाथन नायर। आ चला लास्ट कमला चौधरी। तो चौधरी काय गो? काय गो? चला पहला मालती न रे। आ दोसर कमला न। सरोजिनी नायडू थी कि नहीं थी? थी न रे। सुचेता कृपलानी थी। विजय लक्ष्मी पंडित थी न रे। अंसा मेहता थी कि नहीं थी? थी ना। कोनो दिक्कत है चला? पूरा का पूरा याद हो रहा है ना? अब ध्यान से समझो। अब हम लोग इतना देख लिए। अब संविधान सभा जो बना, तो संविधान सभा हम लोगों का संविधान तो बहुत बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। तो चला एक आदमी से तो पूरा संविधान नहीं लिखा जाता। तो बहुत सारी समिति बनाई गई थी। और संविधान सभा में जो कुल समिति बनाई गई थी ओकर संख्या था 22। काय गो था? 22। लिखो, ये भी तो नोट्स में नहीं लिखल होगा, इसीलिए बोलते हैं क्लास रेगुलर करना। काय कि हर चीज हम तुमको नोट्स में लिख के नहीं दिए हैं। लिखना संविधान सभा में। संविधान सभा में संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी। कुल 22 समितियां थी संविधान सभा में। कुल 22 समितियां थी। और बोलेगा इसी में लिखना, जिनमें जिनमें 8 जो है, जिनमें 8। हाँ हो, बिहार जी के भी पढ़ाया जाएगा। रिया पहले रिया का जवाब देने दो ना रे।
रात में रह रहा है ना तुम लोग, ऑनलाइन वाला तुम लोग भी, बिहार जीके वाला रात में यूट्यूब पे आता है 9:30 बजे, तो तुम लोग भी रहा करो। और चला बढ़िया मजा आ रहा है ना यूट्यूब वाला पे, अब पूरा लिख ले रहा है ना। जोर से बोलते का, स्पीड बोलते हैं। अब देखो मेन कारण क्या है ना, हम वैसा टीचर नहीं है चला कि आए या टिक करके चल दिए। हम जब लिखते तो पूरा बोर्ड भर देते हैं, और ओकरा यदि हम -2x में लेके चलेंगे ना, तो पता चला कि 15 को क्वेश्चन चला 3 घंटा में हुआ। इसीलिए जो है हम थोड़ा स्पीड बोलते हैं। और बोलेगा तो हम क्या करेंगे, लिख के आज थोड़ा साइड हो जाएंगे। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेगा, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट होता है ना, नहीं तो पेन कॉपी लेके रखो ना। अच्छा हम कोशिश करेंगे थोड़ा जो है स्पीड को कम कर दे, पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ, अच्छा बोर्ड वाला पीडीएफ, तो हाँ तो और कौन पीडीएफ होगा रे, बोर्डे वाला पीडीएफ ना। अच्छा हम टेलीग्राम में कहेंगे कि बोर्ड वाला, आप लोग टेलीग्राम पे है ना, तो हम बोलेंगे कि बोर्ड वाला पीडीएफ में डाल दे। तो चला ध्यान से समझो, संविधान में कुल समितियों की संख्या काय गो थी, 22, जिसमें 8 बड़ी समिति ना, तो बोलेगा बड़ी समितियों की संख्या कितनी थी, 8, लेकिन कुल समिति कितना था, 22। कुल समिति कितना था, 22। कोनो दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब ध्यान से चला समझो, बढ़िया बढ़िया समिति कौन रख लिया, बढ़िया बढ़िया समिति रख लिया जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी तेज थे ना दिमाग का, बोले कि सब हमरा चाहिए। और हमरा चाहिए तो देखो कौन कौन सा रखा, एगो संघ या संविधान समिति। संघ और संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बना तुम्हारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ध्यान से चला, वो राज्य वाला कौन देखेगा, पटेल न रे। लाठी वाला मारने वाला काम कौन किया, पटेल साहब ने। तो राज्य या प्रांत संविधान समिति किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको, सरदार, और संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू। चला मौलिक अधिकार है न रे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक का जो समिति बना था, उसका जो अध्यक्ष बना था, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष तुमसे पूछेगा, या अल्पसंख्यक अधिकार, तुम्हारा अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष तुमसे पूछेगा, उसका भी अध्यक्ष कौन बने थे, वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे तुम्हारा, वल्लभ भाई पटेल। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मूल अधिकार का समिति का अध्यक्ष तब वल्लभ भाई पटेल मारेगा, एगो मूल अधिकार का उप समिति भी बनाया गया था, और मौलिक अधिकार का जो उप समिति का अध्यक्ष तुमसे पूछ लेगा, तब क्या बोलेगा, जेबी कृपलानी। क्या बोलेगा तुम्हारा, जेबी कृपलानी। बोलेगा संविधान सभा में बनाने में कुल कितना समिति, 22। कितना समिति, उसमें बड़का कैगो था, 8 गो। कैगो था, 8। कैगो रे, बोलेगा संघीय संविधान समिति कौन, जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति पटेल, राज्य संविधान समिति पटेल। बोलेगा मूल अधिकार का समिति पटेल, मूल अधिकार का समिति पटेल। अल्पसंख्यक का समिति पटेल, अल्पसंख्यक का समिति। लेकिन मूल अधिकार का उप समिति जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। कोनो दिक्कत है चला। देखो अल्पसंख्यक का समिति का बोले थे वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अल्पसंख्यक का उप समिति पूछ लेगा तो क्या बोलेगा, हरीशचंद्र मुखर्जी। क्या बोलेगा, हरीशचंद्र, क्या बोलेगा रे, हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी। राज्यों से जो समझौता, ई राज्य देसी रियासत वाला राज्य ने, उस समय 11 गो राज्य था ना चला, ऊ वाला राज्य का बात हो रहा है। तो राज्यों से समझौता करने वाला समिति कौन रखा था, जवाहरलाल। लेकिन देसी रियासत से वल्लभ भाई पटेल, देसी रियासत से कौन, वल्लभ भाई पटेल। और राज्य वाला से जवाहरलाल नेहरू, राज्य वाला से जवाहरलाल। संघीय संविधान समिति कौन था, जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति कौन था, वल्लभ भाई पटेल। चला अल्पसंख्यक का समिति कौन था, पटेल, अल्पसंख्यक का समिति पटेल। मौलिक अधिकार का समिति पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार का उप समिति जेबी कृपलानी। कौन था चला, जेबी। और अल्पसंख्यक का उप समिति क्या बोलेगा, हरीशचंद्र। राज्य से कौन समझौता करेगा, लेकिन देसी रियासत से, देसी रियासत से वल्लभ भाई पटेल ना। अच्छा संविधान बना तो कुछ नियम तियम चलेगा कि नहीं चलेगा चला, नियम प्रक्रिया होगा ना रे। और नियम कौन बनाएगा, जो मेन कुर्सी पे बैठल है। और संविधान सभा का अध्यक्ष के था, राजेंद्र प्रसाद ना। मतलब क्लास के मान लो कि हेड हम है, तो हमरे अनुसार ना नियम चलेगा, सिंपल सी बात है।
तो भाई साहब संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद था, तो नियम तो उन्हीं के अनुसार चलेगा। तो एगो नियम और संचालन समिति बनाया गया, और इसको किसको बनाया गया तुम्हारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया गया? राजेंद्र। अच्छा, एगो झंडा समिति भी बना था। कौन सा समिति? झंडा। झंडा समिति किसको? राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। एक बात और ध्यान से समझना, उस समय तो डिजिटल मीडिया था नहीं। जिस समय 1950 में, तुमको क्या लगता है टीवी था? मोबाइल तो छोड़ दो, चला टीवीओ नहीं था, रेडियो रहता था तुम्हारा। और भाई साहब, और उस समय रेडियो का भी यही हाल था कि दिन में चलता था, रात में नहीं चलता था। क्या कि हमारे पास जो है वो तकनीक था ही नहीं, जो आयन मंडल से न खींचा जाता है। जो रेडियो तरंग होता है किस मंडल से आता है? आयन मंडल से आता है तुम्हारा। तो हम लोगों के पास उस सैटेलाइट था ही नहीं जो आवाज को रात में पहुंचाए। बस सूर्य की रोशनी से ही हम लोग तुम्हारा सुनते थे। इसीलिए यदि आप लोग रेडियो चलाए होंगे कभी न कभी रेडियो चलेबे किया होगा। तो रेडियो जब चलाता था ना, झिसी झिसी आवाज आता था, तो ओकरा में हम लोग दिमाग, कुरफाती दिमाग करते थे। क्या करते थे? तार बांध देते थे, ओकरा में नहीं बांध देते थे, और तार को ऊपर टांग देते थे। अंटीना जगरा कहता है रे, अंटीना देते तब पकड़ता था भुकवा एफएम, यानी 98.3। तो भाई साहब, ये जो तुम देखते हो, तो पहले हम लोग उतना भी तकनीक नहीं था तुम्हारा। तो उस समय संविधान सभा में क्या काम चल रहा है, नहीं काम चल रहा है, पूरा भारत के जनता को तो पता होना चाहिए। काहे कि भारत के लोगों ने ही संविधान सभा में लोगों को भेजा था तुम्हारा। तो उसके लिए एक और नया समिति बनाया गया। उस समिति बना प्रेस दीर्घा समिति। और पूरा हिंदुस्तान जो है वो दूसरा सुबह वेट करता था कि आज संविधान सभा में क्या हुआ होगा, कल संविधान सभा में क्या हुआ होगा। और सब जो है पेपर पढ़ता रहता था तुम्हारा कि संविधान सभा में ई, संविधान सभा में वो। तो उसके लिए संविधान सभा में एगो समिति बना दी गई, और उस समिति को कहा गया कि संविधान सभा में जो पूरे दिन में जो कुछ होता है आप प्रेस वाले को बताइए, और प्रेस वाला जो है तुम्हारा न्यूज़पेपर में छापेगा, और पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि आज संविधान सभा में क्या हुआ। तो उसके लिए जो समिति बनाई गई थी, कौन सा समिति था? प्रेस दीर्घा। अब प्रेस दीर्घा समिति किसको? उषा नाथ सेन। किसको? तुम्हारा उषा नाथ सेन। किसको? तुम्हारा उषा नाथ सेन। कोनो दिक्कत है? चला यहाँ तक क्लियर ना? तो तोरा से पूछेगा, हमरा बताना पूरा का पूरा। बोलेगा संविधान सभा में कुल समिति कितना बना था? 22। कितना बना था? 22। उसमें बड़का समिति काय गो? 8 गो। काय गो तुम्हारा? 8 गो। काय गो रे? 8 गो। काय गो? काय गो? काय गो? टोटली काय गो? 22 गो। टोटली काय गो? 22 गो। चला संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। चला मौलिक अधिकार का समिति बोलेगा तो क्या बोलेगा? वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक का समिति बोलेगा तो क्या बोलेगा? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन बोल देगा मौलिक अधिकार का उप समिति, उप समिति रे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक का उप समिति पूछेगा, चला हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन था तुम्हारा? अल्पसंख्यक का उप समिति कौन था? हरीशचंद्र मुखर्जी। अच्छा, राज्य से समझौता कौन किया? कौन किया? आदेशी रियासत से, आदेशी रियासत से वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। चला पूछेगा नियम एवं संचालन समिति ककरा? राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति चला राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ। कोनो दिक्कत है? करे जा पूरा याद है ना रे? यहाँ तो कोई बात नहीं। अब हम लोग जितना पढ़े हैं, हम लोग जितना पढ़े, एक बात ध्यान में रखना, इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो है वो प्रारूप समिति है। कौन है तुम्हारा? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो बना था चला, वो भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में बना। प्रारूप समिति का जो स्थापना हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ। लेकिन तुमसे पूछेगा कि अंबेडकर साहब अध्यक्ष कब बने थे, तो 30 अगस्त 1947 को। बोलेगा प्रारूप समिति कब बना था, क्या बोलोगे? 29 अगस्त 1947। लेकिन पूछेगा अध्यक्ष कब बने? 30 अगस्त 1947। कब बने? चला 30 अगस्त 1900। थोड़ा नोट्स में ही नहीं होगा, लिख न रे पगला। लिखना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को
सर आप समझाते हैं बहुत जबरदस्त, भूल नहीं पाते, बस हमरे याद करना और ककरो याद नहीं करेगा पगला। बिहार कितने बजे, बिहार जी के यूट्यूब पे चलेगा दोस्त 9:30 बजे से, लिखा हो क्या बोले हम। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को बनाया गया। 30 अगस्त 1947 को बनाया गया, जबकि 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 प्रारूप समिति जबकि प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। तो थोड़ा से पूछेगा कि प्रारूप समिति कब बना था, क्या बोलेगा 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष अंबेडकर साहब न चला, और अंबेडकर साहब कब बने थे 30 अगस्त 1947। कोनो दिक्कत है, यहाँ तक पूरा करेजा याद है ना। अब एक बार ताल में ताल मिलाओ तो। अब कॉपी बंद कर तनी, कॉपी बंद कर जितना पढ़े हैं। और तुम लोग ऑनलाइन वाला, तुम लोग भी आवाज देगा, वहीं चिल्लाओ, जहां बैठल है वहीं चिल्लाएगा। अब ध्यान से चला। बाप रे बोर्ड कितना खराब हो गया हो ना। ये सब तुम लोग के वजह से हुआ है। अब ध्यान से समझो। थोड़ा से पूछेगा चला कि जब हम लोग संविधान सभा का बात करते हैं, और संविधान सभा का जब बात करते हैं, तो संविधान सभा में चला हम बोले कि 2 बार अंतरिम सरकार बना था ना। पहला अंतरिम सरकार कब बना, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। और दूसरा अंतरिम सरकार चला 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, यही था ना चला। इस समय अध्यक्ष तो अंग्रेजवा था ना, अंग्रेजवा ना रे, के था। अब बोलेगा नेहरू जी को काय गो, नेहरू जी को काय गो, 4 को न चला। पहला रे उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष, दोसर प्रधानमंत्री, तेसर विदेश मंत्री, और चौथा राष्ट्रमंडल, चौथा। और इसमें भी 4 को न मिला था, लेकिन इसमें पटेल जी को काय गो, पहला चला, पहला गृह मंत्रालय न, दोसर सूचना एवं प्रसारण न। और ई में 2 गो था, काय गो था, 3 गो न। एगो गृह था कि नहीं था, सूचना एवं प्रसारण था कि नहीं था, था ना रे। और सूचना एवं प्रसारण के साथ साथ राज्य वाला न। अचेला राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि बोलेगा। 15 अगस्त 1947 वाला जो अंतरिम सरकार बना था, उसमें शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यही था ना चला। बोलेगा स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, आर.के. षणमुखम शेट्टी। बोलेगा तुमसे कि पहला जो तुम्हारा बना था अंतरिम सरकार, इसमें मुस्लिम लीग को काय गो मिला था, 5 गो। काय गो मिला था, पहला रे वित्त, दोसर वाणिज्य, तेसर है संचार न, चौथा और पचमा रे स्वास्थ्य। तो काय गो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पचमा। बोलेगा विभाजन के बाद संविधान सभा में कितना सदस्य, 299। बोलेगा चला कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, क्या बोलेगा 9 दिसंबर 1900 पटना में। कहां पे, दिल्ली में ना। बोलेगा पहला अध्यक्ष कौन बना था, सच्चिदानंद अस्थाई थे, अस्थाई कौन बने थे, अस्थाई ना। तो अस्थाई कौन बना, अस्थाई रे राजेंद्र प्रसाद ना।
9 दिसंबर को। तो कै दिसंबर को? 11 दिसंबर न। 11 दिसंबर केमा मीटिंग? दूसरा मीटिंग न। बोलेगा चला उद्देश्य का प्रस्ताव केमा मीटिंग में आया था? तीसरा। और तीसरा मीटिंग कब रे? 13 दिसंबर 1946। बोलेगा उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बोलेगा उद्देश्य का प्रस्ताव को पास कब किया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। संविधान सभा में महिला की संख्या काय गो? काय गो? काय गो? काय गो रे? चौधरी थी ना रे। काय गो चौधरी? काय गो चौधरी? पहला मालती चौधरी। दूसरा कमला चौधरी। चला दुर्गा भाई देशमुख था कि नहीं था? क्या नाम था? दुर्गा भाई देशमुख। विजय लक्ष्मी पंडित थी ना। विजय लक्ष्मी पंडित। सुचेता कृपलानी थी ना। सरोजनी नायडू थी ना। सरोजनी नायडू थी ना रे। अंसा मेहता थी ना। अंसा मेहता थी ना रे। तुम्हारा एगो नायर थी ना, अम्मू स्वामीनाथन नायर। अम्मू स्वामीनाथन नायर। अम्मू स्वामीनाथन नायर। यही था ना चला। कोनो दिक्कत है? अब बोलेगा हमरा बताएगा कि भाई साहब टोटली संविधान सभा में काय गो समिति बना था? 22 गो। काय गो बना था? 22। उसमें बड़का में काय गो? काय गो? काय गो? 8 गो न चला। बोलेगा संघीय संविधान समिति कौन? जवाहरलाल। जवाहरलाल। प्रांतीय संविधान समिति पटेल न रे। कौन बना था? पटेल ना। बोलेगा चला कि राजेंद्र प्रसाद को था। राजेंद्र प्रसाद किसमें? एगो नियम समिति था। नियम एवं संचालन समिति था ना चला। नियम एवं संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे तुम्हारा? एगो झंडा समिति था। झंडा समिति का भी अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अच्छा एगो मौलिक अधिकार का समिति था। मौलिक अधिकार का समिति कौन? वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक का समिति वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार का उप समिति जेबी कृपलानी। कौन था तुम्हारा? जेबी कर। और अल्पसंख्यक का उप समिति हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। अच्छा पूछेगा प्रेस दीर्घा वाला उषानाथ सेन। उषानाथ सेन। दोनों दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब मिलबो हम लोग कल। यहां तक ऑनलाइन वाला तुम लोग को समझ आया ना हो? नाम लीजिए सर, रील्स बनाएंगे। है रे बाप पगला, रील्स बना क्या करेगा वो? यदि पसंद लो चला ऑनलाइन वाला मजा लो 5 दबा। संविधान बनाने में आगे पढ़ाएंगे चला। वैसे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलो ठीक है दोस्त, ओके। सभी को लव यू, लव यू। चल ठीक है। और रात में रहना है ऑनलाइन वाला सबको 9:30 बजे।